देखिए 50 करोड़, सुनिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, तमाम ऐसे मुद्दों पर जाएंगे तो फिर आप घिर जाएंगे। वो प्रधानमंत्री ऐसी कोई के बात द्वारा नहीं बोला है, गया देश था, की- ये राहुल गांधी के द्वारा नहीं बोला गया था ना। रुक जा, होके ना दो, आधा घंटा शो चले और हम सब ना चैनल है शो आधा घंटा चले पूरा फुल। देश में मखाना बोर्ड का गठन हुआ, उसके माध्यम से कुछ लोगों का रोजगार मिलेगा। नई नई कंपनियां, मखाना में जीएसटी कितना है? अगर पेड़ काटे जाते हैं, नहीं, पेड़ सूखा पेड़ काट रहे हैं हम लोग। सूखा पेड़ कटाई होती है, सूखा पेड़ हरा का पत्ता हम- नहीं होता है। हरा पेड़ हम लोग नहीं काटते हैं। सूखा पेड़ का हरा पत्ता हमारी नहीं होता। सरकार नहीं काटती है, हरा पेड़ लगाने का काम हमारी सरकार करती है। सूखा पेड़ पे हरा पत्ता होता है? नहीं, हरा पत्ता काम। अडानी जी कौन है कंपनी लगाने के लिए? कोई और नहीं है। देखिए, सब कोई कंपनी लगाएगी सरकार, नहीं कंपनी सरकार लगा रही है। पटना बीजेपी कार्यालय के पास मौजूद है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। और जब आप पटना बीजेपी कार्यालय आएंगे तो चारों तरफ देखेंगे कि बैनर पोस्टर से पूरे कार्यालय को सजा दिया गया है। और इधर एक बैनर लगाया हुआ है कि मोदी जी के विकास की बात चाय के साथ, जो 14 से चाय पर चर्चा, चाय पर बात चर्चा में आई थी, वो यहाँ पर भी अभी भी दिख रही है। और यहाँ पर सबको चाय पिलाया जा रहा है उनके जन्मदिन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सबको चाय पिलाया जा रहा है। चुक्कड़ वाला चाय का व्यवस्था नहीं है क्या? चुक्कड़ है, हाँ? चुक्कड़ वाला भी है। क्योंकि मोदी जी स्वदेशी की बात करते हैं। चुक्कड़ वाला भी है, दे रहे हैं। क्या बोलेंगे जन्मदिन पे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर ही हम लोग जो है चाय पे चर्चा ही रखे हैं। और चाय पे चर्चा के रूप में ही उनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। सवेरे से हम लोग करीब करीब 6000-7000 कप चाय बांट चुके हैं। और चूंकि हम लोग को पता है कि प्रधानमंत्री जी गरीबी से गुजरे हैं और चाय जो है वो हर घर में उपलब्ध है, तो हम लोग जो है सस्ता चीज से ही लोगों का मुंह मीठा करवा करके उनके लिए दुआ बटोर रहे हैं। कुछ बताइए उनके जन्मदिन पर कुछ खास चीज। उनके जन्मदिन पे तो खास यही है कि मन भारत का यह सौभाग्य है कि बरसों नहीं दशकों बाद जो इस तरह का प्रधानमंत्री मिले हैं देश को, कि सिर्फ देश के लिए ही सोचते हैं और देश के लिए ही जीते हैं, बाकी तो सब अपने लिए जीते थे। उसके पहले के प्रधानमंत्री सभी लोग अपने लिए सोचते थे। अपने लिए पहले सोचते थे, उसके बाद देश। लेकिन ये पहले देश, उसके बाद में कुछ है उनके लिए। चाय बढ़िया बना है। चाय बढ़िया है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का स्नेह छुपा हुआ है, इसीलिए चाय मीठा लग रहा है। वो खुद चाय तो बढ़िया बना है। सरकार बनेगी? सरकार बिल्कुल बनेगी किसकी यह बताइए ना। बताइए अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मंटू गुप्ता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज प्रकोष्ठ की ओर से मोदी जी के विकास की बात चाय के साथ कार्यक्रम का शिविर लगा हुआ है। आज मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है, जिसको इस देश के 140 करोड़ लोग धूमधाम से मना रहे हैं। और लोग प्रधानमंत्री जी के लंबी उम्र के कामना कर रहे हैं और यह कामना कर रहे हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, वे इस देश के प्रधानमंत्री के पद पे लगातार बने रहे, तभी इस देश के किसान की, मजदूर का, छात्र का, नौजवान का, महिला का, बच्चा का भविष्य सुधरेगा। आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बनने से पहले इस देश में अगर 100 रुपया दिल्ली से चलता था तो लाभुक के खाता में 10 रुपया आता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है कि अगर 100 रुपया अगर भेजते हैं तो लाभुक के खाता में 100 रुपया पहुंचता है, कहीं 1 रुपया की कटौती नहीं होती है। ये नरेंद्र मोदी जी का विकास का मुख्य काम है, जिन्होंने डायरेक्ट जन लोक कल्याणकारी योजना जो चल रही है उसका डायरेक्ट लाभ लाभुक के खाते तक जाती है। जैसे शौचालय निर्माण कराने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया और मान्य सम्मान बढ़ाने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री ने, जिनका पक्का मकान नहीं था, कच्चा मकान था, जो
एकदम नारुष्ट हो चुके थे मैंने अपने आप को कि हम पक्का मकान में नहीं रह सकेंगे, वैसे लोग पक्का मकान का कल्पना किए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें पक्का मकान बनाकर देने का काम किया। यहाँ के छात्र लोगों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो पहले उस पर 5 साल का बैंड था, लेकिन अब 7 साल कर दिया गया बढ़ा के 0% ब्याज पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा छात्रों को पढ़ने के लिए मिल रहा है। यहाँ के मजदूर छात्रों की आप बात कर रहे हैं, तो यहीं पे ये जो बैरिकेड लगाया है, किस लिए लगाया गया है? देखिए, बैरिकेड लगाया गया है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। कुछ विपक्ष पार्टी किसके सुरक्षा व्यवस्था के लिए? पार्टी के कुछ गुंडों के द्वारा हुड़दंग करने का प्रयास है। आप जानते हैं कि बिहार में राजद की सरकार कैसे चलती थी, गुंडा के साथ सरकार चलती थी, गुंडा के साथ मिलकर सरकार चलाती थी। इसीलिए वहाँ पे जो भी उनको काफ़ी बेचैनी है और गुंडा को इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा कर इस देश में गुमराह फैलाने का काम कर रहे हैं, इस राज्य में गुमराह फैलाने का काम कर रहे हैं कि यहाँ का छात्र लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में सरकारी नौकरी के साथ साथ रोजगार भी मुहैया कराई जा रही है और आगे भी कराई जाएगी। कुछ दिन पहले यहीं पर सारे छात्र ही जो बेरोजगार युवा है यहीं पर आए थे और प्रशासन के द्वारा लाठियों से उनको मतलब इतना लाठी बरसाया गया। सुनिए किसी का माथा फटा था, किसी का शर्ट कुर्ता फटा था, किसी के पीठ में चोट आई थी, तो वो क्या है? वो नौकरी है, छात्र नहीं है, वे राजद का द्वारा भेजा गया दूत है, राजद द्वारा की गई गुंडागर्दी है। कोई भी आए उसको बोल देना छात्र नहीं है, किसान नहीं है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये राजद द्वारा मतलब अपने खुद बचने के लिए राजद द्वारा भेजा गया गुंडा है। ये यहाँ पर छात्र आ रहे हैं, पटना के वहाँ पर टियर 4 के भी छात्र प्रोटेस्ट किए, हम वहाँ पर भी गए थे। इधर जो रिटायर कर्मी है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जब बात आती है आप लोग यहाँ कार्यालय तक पहुँचे तो उनको लाठियों से मार के मतलब बर्बाद कर दिया गया, सिर फोड़ दिया गया। और जब हम पूछ रहे हैं सवाल तो आप बोल रहे हैं कि नहीं राजद के द्वारा भेजे गए गुंडे हैं। क्या मतलब राजद के द्वारा भेजे गए गुंडे हैं बोल के आप लोग बच जाते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बिहार के छात्रों पे हमारी सरकार लाठी चला रही है। जो हुड़दंगई कराता है राजद के लोग, उस भीड़ में घुस करके बिहार के छात्र नौजवान काफ़ी समझदार हैं और उनको उम्मीद है नीतीश कुमार जी से, उनको उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और कि हमें नौकरी मिलेगी, हमें रोजगार मिलेगी। आप ये छोटी छोटी घटनाएं जो बोल रहे हैं, ये राजद के गुंडे बीच में घुस करके और उत्पात मचाने का काम करते हैं। कहीं कोई मामला नहीं है। यहाँ के छात्र नौजवान जो रिटायर कर्मी है वे सब लोग हमारी सरकार से खुश हैं और जो अभी हमारे तेज रफ्तार से नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रही है और भविष्य में अगली सरकार भी बनेगी तो और इस रफ्तार को तेज किया जाएगा। लोग बोल रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ के छात्रों को, बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार मुहैया कराई जाएगी। वो लोग बोल रहे हैं तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। ये सब तो ढकोसला है। तेजस्वी जो खुद निकल गए हैं जमीन देखने के लिए, कहाँ कहाँ बढ़िया जमीन है जिसको हम टिकट बांटने में ले लेंगे, जमीन के बदले टिकट के बदले जमीन, और बिहार घूम रहे हैं और देखेंगे कौन प्रत्याशी के पास मोटी मोटी जमीन है। अडानी जो मोदी जी अडानी जी को दिए हैं 1 रुपया प्रति वर्ष वाला, वो वाला जमीन तेजस्वी जी देखने गए हैं? नहीं, तेजस्वी जी वो देखने गए हैं। बोलिए तेजस्वी जी, मेरी बात सुनिए, तेजस्वी जी वह जमीन देखने गए हैं जो बिहार के भोले भाले जो लोग हैं, जो अपने पूर्वज का जमीन रखे हुए हैं, आज मनसा पाल लिए कि हमको विधायक बनना है, तो तेजस्वी यादव के पास जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि आपका व्यापार क्या है, आपके पास कितनी जमीन है, आपके पास कितनी पैसा है, वही जमीन देखने गए हैं जो आपका। अच्छा, ये अडानी वाला क्या मामला है? छोड़िए ना तेजस्वी जी के आगे, अडानी वाला क्या मामला? कौन सी अडानी वाली बात? ये 1 रुपये में सालाना जमीन जो प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर आ रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, 10 लाख लगभग वृक्षों को काट कर। उद्योग तो इसलिए लगाया जा रहा है, 10 लाख वृक्षों को काट कर 1 रुपया में चाय नहीं मिलता है। जो चाय का शिविर जो आप चला रहे हैं और बिहार सरकार जमीन दे रही है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं बिहार में इसलिए उद्योग लगाई जा रही है कि यहाँ से जो लोग पलायन होते हैं, हमारे मजदूर, उनको पलायन को रोके और उनको रोजगार हम बिहार में दें। बिहार के लोगों, हम यही पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, हम ये पूछ रहे हैं कि बिहार के लोगों का जमीन 1 रुपया प्रति वर्ष एकड़ देकर। आपको ये नहीं पता है कि बिहार में कितना तीव्र गति से वृक्ष लगाई जा रही है?
ये पता होना चाहिए ना कि बिहार में तीव्र गति से वृक्षारोपण चल रहा है, इसीलिए मनरेगा के माध्यम से, जल जीवन हरियाली के माध्यम से वृक्षारोपण लगाया जा रहा है। आपको हम बता देना चाहेंगे कि आखिर कंपनी लगाने में अगर एक दो सूखा पेड़ अगर आता है, अडानी जी कौन है? में अडानी जी कौन है कंपनी लगाने के लिए? कोई और नहीं है। देखिए, सब कुछ कंपनी लगाएगी, सरकार नहीं, कंपनी सरकार लगा रही है। अगर कंपनी लगती है तो पहले कंपनी लगाने के लिए आपका टेंडर इशू किया जाता है, उसमें सबसे कम अथी पे जो टेंडर अथी, तो अडानी को मिले क्या दिक्कत है? वे देश के नागरिक नहीं है क्या? इसलिए उनकी कंपनी को अगर गया है कंपनी लगाने का, कोई दिक्कत नहीं है। एक रुपया सालाना एकड़, ऐसा कोई मैटर नहीं है। सरकार एक मिनिमम रेट तय किया, और 10 लाख वृक्षों को काटा जा रहा है। आप मानिए या नहीं मानिए? मानने वाली बात कहाँ है? मानने वाली बात कहाँ है? आप 10,000 पेड़ बोल रहे हैं कट जा रही है। आप जाके देखिए पहले बिहार में कितना पेड़ थी, आज पेड़ों की संख्या देखिए रफ्तार से लग रही है। जो काटा जा रहा है हम उस पे बात कर रहे हैं। आप कितने लगाए जा देखिए रहे हैं? हमारे जो काटा जा रहा है उस पे कोई बात भी कर रहे हैं। निर्माण कार्य में अगर पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ सूखा पेड़ काट रहे हैं हम लोग, सूखा पेड़ कटाई होती है। सूखा पेड़ का हरा पत्ता नहीं होता है। हरा पेड़ हम लोग नहीं काटते हैं, सूखा पेड़ का हरा पत्ता हमारी नहीं होता। सरकार नहीं काटती है, हरा पेड़ लगाने का काम हमारी सरकार करती है। सूखा पेड़ पे हरा पत्ता होता है? नहीं, हरा पत्ता कहाँ से होगा? सूखा पेड़ में सूखा पत्ता होता है, सूखा पेड़ ही कटता है। हरा पेड़, आप तो ऐसा सवाल कर रहे हैं। अच्छा, हरा पेड़ हम लोग क्यों काटेंगे? अच्छा, हम लोग हरा पेड़ लगाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री रोजगारी बेरोजगारी पे बात किए हैं। जैसे प्रधानमंत्री आज सोशल मीडिया पे 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहे हैं, उनका जन्मदिन ट्रेंड कर रहा है, उसी के साथ आज बेरोजगारी दिवस भी ट्रेंड कर रहा है। ये क्या है? ये मामला क्या है? देखिए बताते हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन है उसी दिन बेरोजगारी भी ट्रेंड कर रहा है प्रधानमंत्री के साथ। मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने रात दिन युवाओं को कैसे रोजगार मुहैया कराई जाए उस पे लगे हुए हैं। अब कुछ बचे लोग हैं उनके लिए भी चिंतित है। जैसे भी आपको जानते होंगे, इस देश में मखाना बोर्ड का गठन हुआ, उसके माध्यम से कुछ लोगों का रोजगार मिलेगा। नई नई कंपनियां, मखाना में जीएसटी कितना है? नई नई कंपनियां लग रही है। बताइए। देखिए बात है, अब जीएसटी के जहां तक सवाल है, जीएसटी आप पता है ना कि जीएसटी कम किया गया है। मखाना पर कितना है? और गुजरात का एक और क्या नाम है उसका फ्रूट पे थी, फाफड़ा। हाँ, फाफड़ा पे कितना परसेंट? सब फाफड़ा पे सुनिए, फाफड़ा पे 0% जीएसटी है और मखाना पे 5% जीएसटी है। अब इसके बारे में बताइए। देखिए हमारा कहना है, फाफड़ा और जहाँ तक मखाना की बात है 5% जीएसटी लगी है। मखाना बोर्ड का गठन हुआ है, वहाँ मखाना उत्पादन करने वाला जो किसान है उनका सर्वेक्षण करेगी मखाना बोर्ड की टीम, और जिस तरह से सर्वेक्षण रिपोर्ट होगा, जीएसटी तो घटती बढ़ती रहती है। आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी घटाए हैं, खाने पीने वाले चीज पे बहुत सारे पर 0 कर दिया है जीएसटी, 28 से करके 18 कर दिए हैं। बहुत सारा ऐसा किया गया है ना। रुक जा, होके ना दो, आधा घंटा शो चले और हम सब ना चैनल है शो आधा घंटा चले पूरा फुल 1 घंटा। और बताइए, और 2-4 बात बताइए प्रधानमंत्री के बारे में एकदम। आप देखिए, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। प्रधानमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद थे, नरेंद्र मोदी रहेंगे जिंदाबाद, एकदम जिंदाबाद। अमित शाह जिंदाबाद, हाँ। जिंदाबाद। राजनाथ सिंह जिंदाबाद। राहुल गांधी। अब राहुल गांधी को हम क्या बोले, उनके पार्टी के लोग बोलेंगे, उनके बारे में हम क्या बोलेंगे? जिंदाबाद बोलने में क्या है? नहीं नहीं, कहा बोलेंगे जिंदाबाद? क्या? अच्छे काम करने वाले लोग को जिंदाबाद होता है, अच्छे काम करने वाला को जिंदाबाद होता है, बुरे काम करने वाला को नहीं। आपको पता होना चाहिए कि राहुल गांधी जी बिहार आए थे और उन्हीं के मन से हमारे देश के माँ को, अब इस पे बहनों को गाली देने का काम किया गया था। क्यों नहीं राहुल गांधी जी सार्वजनिक मंच पर आकर के माफी मांगे, चाहे जो गाली दिया था उसको बोलने का काम किया, पनिशमेंट दिलाने का काम किए। गाली कौन दिया था? लोग को गाली कौन दिया था? कहलाने का कोई गाली कौन दिया था? कांग्रेस के मन से दिया गया है। कौन दिया? गांधी और तेजस्वी फिर हम यादव के मन से दिया गया है। देखिए 50 करोड़, सुनिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, तमाम ऐसे मुद्दों पर जाएंगे तो फिर आप घिर जाएंगे। वो प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया था, ये राहुल गांधी के द्वारा नहीं बोला गया था, मंच से बोला गया था। ये स्वीकार करते हैं देश की माँ, प्रधानमंत्री की माँ। क्या कोई भी माँ होती है? नहीं, राहुल गांधी की माँ नहीं है। कोई की माँ होती है। हम क्या बोल रहे हैं कि माँ नहीं होती है? हम तो जर्सी गाय कैसे हो गई? हम तो बोल रहे हैं जर्सी गाय कैसे? ऐसी कोई बात नहीं है। कौन बोला था? हमारे नेता ऐसा कोई शब्द का प्रयोग ही नहीं करते हैं जिससे किसी के दिल पे नहीं। उधर क्या कुछ बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, नहीं क्या बोल रहे हैं? नहीं, जब बात विवाद होगा तो भाई सवाल पूछा जाएगा ना। अब मान लीजिए
कांग्रेस का बोलिए, आरजेडी का बोलिए, हम तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे आए हैं, चाहे वो मिल रहा था, कूलर पे भी सवाल किए कि स्वदेशी का बात करते हैं प्रधानमंत्री। कूलर तो चल रहा है। हाँ चल रहा है, तो इसीलिए स्वदेशी के बाद स्वदेशी को बढ़ाइए। तो अच्छा तो है। हाँ। बोलिए क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? नहीं हम बोल रहे थे कि आपको तो इसी तरह हमने एंटरटेन कर लिया था। बोलिए, आप बोलिए ना क्या बोलिए, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, खुशी का माहौल है, कुछ बोलिए। खुशी का माहौल तो है ही। हाँ। पूरे बनेगी यहाँ थोड़ी है, पूरे राष्ट्र में है। राष्ट्र में और जहाँ तक हिंदुस्तानी किसी भी देश में रहते हैं उस सब में एक अलग ऊर्जा प्रवाह है।